गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि ये क्लास आपके हाई कोर्ट एलडीसी और आपके ईओआरओ दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास में हम राजस्थान जीके पढ़ेंगे और साथ साथ में इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस फैक्ट्स है वो बताऊंगी, क्योंकि मैं ये है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ही मैं आपके लिए लेके आती हूँ। साथ में ही कल हम स्टार्ट करेंगे ईओआरओ की टेस्ट सीरीज। और इस ईओआरओ टेस्ट सीरीज है ये पूरी की पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, जिसमें आपके पार्ट बी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। तो मैं आपके लिए ईओआरओ टेस्ट सीरीज में क्या क्या लेके आने वाली हूँ, राजस्थान जीके, आपकी पॉलिटी पूरी की पूरी, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, और साथ में पार्ट बी। तो यानी आपके फुल टेस्ट होगा वो होगा आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सभी क्लासें हैं जरूर अटेंड करनी है और शुरू से लेके एंड तक ये क्लासें लेनी है। और आज की क्लास भी लेना आप मत चूके, बीच में स्किप न करें, पूरी की पूरी आज की क्लास है आप ले, ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में किस लेवल की है वो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं और किस लेवल की ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाऊं इन सभी के आप कमेंट में आंसर जरूर दें। साथ में ही क्लास के एंड में आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए और कितने क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हो पाए। इस क्वेश्चन का आंसर देखें, माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गोकुल भाई भट्ट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप देखते होंगे कि आपके जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, एकीकरण से आते हैं। एकीकरण से आप देखना हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रजामंडल से जरूर क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति से जरूर क्वेश्चन आता है। प्रमुख व्यक्तित्व से जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्टूडेंट्स को कम याद होते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन है वो जरूर बनता है। इसलिए मैं इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं जरूर आपके टेस्ट में लेके आती हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, गोकुल भाई भट्ट को है वो माउंट आबू का राजस्थान में विलय करने का श्रेय दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। ये अपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ये आप सभी को पता होगा कि मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर का निर्माण किसने करवाया। आना सागर का निर्माण है वो किसने करवाया। तो आप सभी को पता होगा कि आना सागर झील है वो कहाँ पे है, अजमेर में है। अब हमें ये बताना है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। अजयपाल, अजयराज, अर्णोराज और जगदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्णोराज। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आना सागर झील जो कि अजमेर में है उसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। एक क्वेश्चन आपसे ये भी आता है कि अजमेर है वो किसने बसाया था। तो ऑप्शन में अजयपाल, अजयराज दोनों हो तो आपका राइट आंसर होगा अजयपाल। अगर एक ही अजयराज हो तो आपका राइट आंसर ये होगा। ये भी क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में आता है और बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो आप इसका ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात हम करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। ये भी क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तालाब, कुएं, नहर और नलकूप। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुएं। ये क्वेश्चन आपके वनपाल जो परीक्षा थी जो कि 6/11/2022 को हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन है आपका पूछा गया था कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये है कुएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। कुठारी, बनास, जाखम और सोम। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए, कुठारी नदी। तो मेजा बांध है वो आपकी कुठारी नदी पर स्थित है और मेजा बांध आपका कहाँ है, भीलवाड़ा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है। ओसियां, आभानेरी, बारडोली और भांडारेज।
तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबानेरी दौसा में हर्षद माता मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा, यानी ये कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में और अलवर में। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है जो कि आपके बजट में आया हुआ क्वेश्चन है, बजट में दिया गया था। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो आपका बनेगा जयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बजट की बात करें तो मैंने आपके राजस्थान के 2023 और 24 इसके बजट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डालती रहती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कृषि से संबंधित बजट है वो डाल दिया, ऊर्जा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं वो डाल दिए, या फिर युवा से संबंधित जो भी होंगे, जो भी इन्होंने अभी घोषणाएं की हैं, जो भी योजनाएं निकाली है वो हो गए, जो नई योजनाएं हैं या पुरानी योजनाओं में जो भी बढ़ोतरी की है योजनाएं, तो वो भी मैंने आपको अलग अलग से पार्ट्स में डिवाइड करके डाली है। तो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट डालती रहती हूँ। साथ में कोई भी नई अपडेट होती है, जैसे रिजल्ट से संबंधित होगी, की से संबंधित होगी, कोई भी न्यू वैकेंसी, चाहे वो अपने राजस्थान की हो, चाहे सेंटर लेवल की हो, कोई भी वैकेंसी हो, छोटी हो बड़ी हो, सभी की अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब किस वैकेंसी का हमारा जो फॉर्म भरा हुआ हो, फिर हम एग्जाम देते हैं तो कौन सा कब निकल जाए पता नहीं होता। तो हमें हर वैकेंसी को ध्यान रखनी चाहिए, हर वैकेंसी का जो हम तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। जैसे अब यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना का पूछ लिया, और इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान हरियाणा की, राजस्थान पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं हैं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 13.5%, 15.2%, 17.8% और 16.3%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15.2% है वो भाखड़ा नांगल परियोजना में किसकी? राजस्थान की हिस्सेदारी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी और माही नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माही नदी। माही नदी है ये आपके राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में प्रवाहित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, यानी हमें यह बताना है कि सोमेश्वर मंदिर है वो किस स्थापत्य कला में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार, गुप्त, मौर्य और पंचायतन शैली में, किस शैली में बना हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है कौन सा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। कई बार और काफी फेमस क्वेश्चन है, हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान का खजुराहो, तो ये होता है, ये किसे बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं किराड़ू मंदिर को। किसको? किराड़ू मंदिर को। और ये किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है बाड़मेर में। तो ये काफी बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और साथ में ये भी पूछा जाता है, ये जैसे हो गया राजस्थान का खजुराहो, कभी बार पूछते हैं मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो, तो मेवाड़ का खजुराहो होता है जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, अंबिका माता का मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर, जो कि आपके कहाँ है? आहड़। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ है उदयपुर में। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, और एक और पूछते हैं हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो तो वो कौन सा है? ये होता है भंड देवरा, जो कि 12 में है। भंड देवरा जो कि 12 में, और 12 में भी कहाँ? रामगंज 12 में है। तो ये आपको तीनों तो याद ही होने चाहिए कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर आहड़ उदयपुर में, और हाड़ौती का जो खजुराहो है उसे कौन सा है? तो भंड देवरा रामगंज 12 में। ये तीनों आपको काफी अच्छे से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सिरोही,
प्रतापगढ़, उदयपुर और कोटा में। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर आपसे पूछ ले कि सीता माता अभ्यारण्य है वो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, कामड़िया पथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव, संत धन्ना, संत पिंपा और संत रामचरण जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत रामदेव जी हैं, उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, संस्थापक थे। और अगर आपसे पूछ ले कि रामदेव जी का मेला है यानी प्रसिद्ध पीठ है वो है रुणेचा, रुणेचा जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा मेला है जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है या सद्भावना के लिए भरा जाता है, तो वो भी आपका कौन सा होगा? रामदेव मेला होगा जो कि रुणेचा जैसलमेर में भरा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस साइड वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और इस साइड जिला दिया गया है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। वन विहार धौलपुर में है, ये आपका बिल्कुल सही है। फुलवारी के नाल उदयपुर में, ये भी आपका सही है। केला देवी भरतपुर और शेरगढ़ बारा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि शेरगढ़ बारा है वो बारा में स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट होगा। केला देवी है ये भरतपुर में न होकर कहाँ पे है? करौली में है, करौली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, कौन सा स्थान है वो फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है? शाहपुरा, चित्तौड़, नाथद्वारा और किशनगढ़, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथद्वारा है वो आपके फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़, जो कि जाखम नदी पर बनी हुई परियोजना जाखम सिंचाई परियोजना है वो प्रतापगढ़ में स्थित है। ये आपके ज़्यादातर में क्वेश्चन है आज ज्योग्राफी के लेके आई हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से बनते हैं तो आपको पता चले कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ये लगभग क्वेश्चन है वो पीछे के आए हुए लेके आई हूँ, ताकि आपने देखा होगा कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो वो काफ़ी रिपीटेड होता है, क्योंकि पीछे के आए हुए एग्जाम से काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। साथ में आपको पता भी चलता रहे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, जोबनेर और नाथद्वारा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ है वो काफी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और बूंदी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जाखम सिंचाई परियोजना है वो जाखम नदी पर और कांपी है प्रतापगढ़ में है। तो अगर आपको वो पिछला क्वेश्चन भी आपने अच्छे से देखा होगा तो आपका राइट आंसर कर देते, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में जाखम सिंचाई परियोजना है सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें क्लास को और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में, जो जहाँ जैसलमेर में और क्या आकल फूड फॉसिल पार्क भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको काफी इजी लगेगा कि केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय नाम आ गया तो हमें सीधा दिमाग में आता है आफरी या काजरी, हम फटाक से आंसर करते हैं जोधपुर, लेकिन इसने पूछा क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बस्ती, नाहरगढ़, सीता माता अभ्यारण्य और सरिस्का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, सीता माता अभ्यारण्य। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अभी ये देखिए
अगर ये देखें कि हमें ये क्वेश्चन आता है तो भी ये देखिए कि आपके एक ही क्वेश्चन से जो मैंने दोनों बताए थे कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन पूछ लिए। ये दोनों क्वेश्चन है पीछे के एग्जाम में आपके आए हुए हैं, क्योंकि मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी? 2021 में, 2022 में, 2020 में और 2019 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2021 में राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। ये ज्यादातर क्वेश्चन है ये सूजस से आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सूजस है ये राजस्थान के द्वारा सरकारी पत्रिका है, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये 2019 में स्टार्ट की गई थी। जब से अगर आपने देखा होगा तो इस सूजस में जिस चीज का जिक्र किया गया, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी से संबंधित हो, कोई अभ्यारण्य हो या कुछ भी हो, या फिर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कोई भी टॉपिक हो, तो उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये अभी अपना क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था कि मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस? 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को और 7 अगस्त को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आदिवासी दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। आप कमेंट करके एक ये बताइएगा कि 9 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व आदिवासी दिवस और दूसरा कौन सा दिवस है जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र, कार्तिक, श्रावण और भाद्रपद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाद्रपद। भाद्रपद की तृतीया को आपका कजली तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है, जो कि बूंदी का प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जालोर, पाली, जोधपुर और उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली में। आपको पता है कि जवाई बांध परियोजना है वो पाली में स्थित है, जवाई बांध है वो पाली में है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि जवाई बांध को किस परियोजना से जो है वो पानी की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी बार आपसे पूछा जाता है। आप कमेंट करके नीचे बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको इसका जवाब अगली वीडियो में जरूर दूंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपने देखा होगा जवाई बांध से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे है और इससे बांध को किस नदी से या किस परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी। आपको कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? रामदेव जी का मेला, पर्वतसर मेला, पुष्कर मेला और वेणेश्वर मेला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेणेश्वर का मेला है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। रामदेव जी का मेला हमने पीछे ही बात की थी कि इनका कहाँ लगता है, रुणेचा जैसलमेर में लगता है। पर्वतसर का मेला जो कि आपके तेजा जी का लगता है। पुष्कर मेला आपके कहाँ, पुष्कर अजमेर में लगता है। और वेणेश्वर मेला है जिसे क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान होने चाहिए। आपने देखा होगा कि पुरस्कार से संबंधित काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो खेल से संबंधित पुरस्कार हो या फिर किसी महान हस्ती को दिया हुआ पुरस्कार हो। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एटलीस्ट आपको 1 साल के तो याद ही होने चाहिए। जैसे भी आपका 2023 में एग्जाम है तो आपको 2022 प्लस 2023 के जो भी लेटेस्ट पुरस्कार दिए गए, अवार्ड्स मिले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो इसमें आपको पूछा है बांसवाड़ा जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकंड स्थान है वो बांसवाड़ा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मिला है। ये मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, साथ में इन क्वेश्चंस के अलावा भी कई फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।